हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी स्केल। ओके, और फिर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी देखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर जो हमने बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा जो प्रीवियस वीडियो है फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर, उसको जरूर देखिएगा, है ना। ओके, सो फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर हमने बनाया था 1 किलो हर्ट्ज के लिए, है ना। इट वाज लाइक दिस। ओके, ये आरएफ था, इसको हमने 10 किलो हर्ट्ज लिया था। डिजाइन करके वैल्यू सब काफी निकाला गया था, है ना। आप जरूर देखिएगा एक बार। ओके, नाउ हियर इट इज R and here it is C. Okay. और हमने यहाँ इसको ग्राउंड कर दिया था, यहाँ से इनपुट दिया था Vin। ओके, और यहाँ से एक जॉकी लगा के यहाँ पे ये किया था, क्योंकि इसका वैल्यू आया था 15.9 किलो ओम, है ना। और इसका वैल्यू हमने लिया था 0.01 माइक्रोफैराड। इसलिए इसका जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी था, लो पास फिल्टर का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये था 1 किलो हर्ट्ज, है ना। चलिए, अब इससे अगर हम लोग चाहते हैं कि एक फिल्टर बनाया जाए, कभी जरूरत पड़ता है कि एक फिल्टर आपने बनाया, है ना, उसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको कम करना है, ज्यादा करना है, ये जरूरत पड़ती है। कई बार ऐसा हमने ऑब्जर्व किया है कि कई बार आपको जरूरत पड़ेगा कि इसका लेटर सपोज 1.5 किलो हर्ट्ज करना है, 2 किलो हर्ट्ज करना है, 0.5 किलो हर्ट्ज करना है, तो क्या फिर से सारा जितना भी कंपोनेंट्स है उसका वैल्यू फिर से निकालना होगा? क्या एक जो फिल्टर बना हुआ है उसमें सारे वैल्यू फिर से रिप्लेस करने पड़ेंगे? नहीं, आपको सिर्फ ये जो वैल्यू आर है ना, वेरिएबल रेजिस्टेंस, सिर्फ इसका वैल्यू चेंज करके आप इसके कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को बहुत हद तक चेंज कर सकते। ओके, सो दिस इज योर Vout, है ना। तो इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी स्केलिंग, है ना। कि लेट अस सपोज इसमें जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है FH, और हम कोई न्यू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहते हैं, इसी में से एक कोई वैल्यू चेंज करके, है ना, 1.6 किलो हर्ट्ज लेट अस सपोज, है ना, ऐसा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो जब FH था पहले सेम चीज का, और यहाँ इस R को हमने R' से चेंज कर दिया, और हमारा जो न्यू फ्रीक्वेंसी आया, न्यू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FH' वो 1.6 किलो हर्ट्ज आ गया, है ना। आप मैंने यहाँ 1.6 लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, है ना। तो इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी स्केलिंग, है ना। फ्रीक्वेंसी स्केलिंग, आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कुछ था, आप उसको चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, है ना। तो कैसे करते हैं फ्रीक्वेंसी स्केलिंग, इसी को समझना है। और एक बात और है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का हमने फॉर्मूला देखा है 1/2 पाई RC, है ना। ये R और C को ही, ये वाला C, ये C है ना, ये जो C है, ये R और C का वैल्यू चेंज करके ही ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू चेंज कर सकते हैं, है ना। जनरली दिस वेरिएबल कैपेसिटर इज नॉट यूज्ड, है ना, दिस इज कॉस्टली। सो हम लोग क्या करते हैं, एक पोटेंशियोमीटर लेते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज करते हैं, है ना। तो लेट अस सपोज इसमें ये 0.01 माइक्रोफैराड का एक बार हमने कैपेसिटर बना दिया, रख दिया, तो ये सारे वैल्यू फिक्स हो गए। C फिक्स हो गया, 2 इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, और ये C भी कांस्टेंट हो गया इस सर्किट के लिए, है ना। और नाउ वी वांट टू calculate the value of this R for new cutoff frequency 1.6 kilohertz, ये है। अब नया जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, FH' 1.6 किलो हर्ट्ज, और इसके लिए हमें R' का वैल्यू क्या होगा ये निकालना। ठीक है, ओके। सो इसको थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिक्स देखते हैं। FH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि बाकी सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, होगा कि नहीं होगा?
ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखिएगा एफ एच अपॉन एफ एच डैश इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहां पर क्या होगा आर डैश अपॉन आर, ऐसा होगा, है ना। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आर होता तो आर अपॉन आर डैश होता, क्योंकि इधर एफ एच अपॉन एफ एच डैश है, यहाँ आर डैश अपॉन आर होगा। ये आप लोग सबको पता होगा ये कैसे आता है ना। तो इसका मतलब जो न्यू वैल्यू ऑफ आर डैश है वो क्या होगा, है ना, आर डैश विल बी इक्वल टू न्यू वैल्यू ऑफ आर डैश विल बी इक्वल टू एफ एच अपॉन एफ एच डैश इंटू आर। हो गया, ये फॉर्मूला का यूज करके हम लोग फट से न्यू वैल्यू ऑफ आर निकाल लेंगे, और यहां पर सिर्फ इस वैल्यू को चेंज कर देंगे, इस रेजिस्टेंस को चेंज कर देंगे, तो हमारा ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, ओके, और इसको क्या कहते हैं, है ना, इस अगर हम लोग इसको फॉर्मूले के टर्म्स में लिखेंगे, आर डैश विल बी इक्वल टू, ओके, ओरिजिनल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये एफ एच क्या है, ओरिजिनल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अपॉन दिस वन न्यू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, न्यू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके, इनटू आर, जो प्रीवियस वैल्यू आर का था ये निकाल दीजिएगा तो आपका न्यू आर आ जाएगा, है ना। तो अभी हमारे पास एग्जांपल जो लिया है उसमें क्या है ना, ये तो फॉर्मूला है, ओके। सो कैलकुलेट दिस आर डैश यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओरिजिनल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज व्हाट 1 किलोहर्ट्ज and new cutoff frequency is 1.6 kilohertz and R is what 15.9 किलो ओम। जब इसका वैल्यू आप निकालेंगे तो ये आ जाता है ऑलमोस्ट 9.94 किलो, 9.94 किलो, ओके। ये आपका आ गया, है ना, दिस इज द न्यू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर कोई चेक करना चाहता है कि तो आप यहां पर अब क्या ले लीजिए, 15.9 की जगह पर 9.94 किलो, और आपको 9.94 किलो ओम लेने के लिए यहां पर 10 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर यूज कर लीजिए। अब ये आर नहीं हो गया, अब आर डैश हो गया। अब इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये नहीं होगा, अब बदल गया ये 1.6 किलोहर्ट्ज। सिर्फ हमने इसको आर को आर डैश से रिप्लेस कर दिया, और आर डैश का फॉर्मूला यहाँ है, ओरिजिनल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अपॉन न्यू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू ओल्ड वैल्यू ऑफ आर, है ना, या ओरिजिनल वैल्यू ऑफ आर, ओके। अब कोई ये देखना चाहता है कि हमने जो कैलकुलेट किया वो सही है कि नहीं वैल्यू, तो आप यहां से एफ एच डैश निकालिए। एफ एच डैश क्या होता है 1/2 आर आर डैश इंटू सी, है ना। इसका वैल्यू आप निकाल के देखिए ये कितना आता है ना, 1/2 इंटू पाई इंटू आर डैश इज 9.94 किलो ओम इंटू 10⁻³ है ना, इंटू सी 0.01 10⁻⁻8 है ना। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा इट विल बी 1.6 किलोहर्ट्ज, है ना। तो ये दिस योर फ्रीक्वेंसी स्केलिंग, है ना। अब दूसरा चीज हम लोग थोड़ा सा और इसको आगे ले चलेंगे और हम लोग कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, है ना, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसा आता है, ठीक है। 1 किलोहर्ट्ज पर ही करते हैं कैलकुलेट, है ना। जो तो आप यहां पर 19.5 किलो ओम ले लीजिए, ये आर हो गया। इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है 1 किलो हर्ट्ज। इसका हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स प्लॉट करके, है ना। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स प्लॉट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को
3 वैल्यू लेना पड़ेगा, है ना, यहां पर। ठीक है, कौन कौन वैल्यू लेना पड़ेगा? 3। एक तो इनपुट फ्रीक्वेंसी, है ना, एफ, है ना, इनपुट फ्रीक्वेंसी एफ हर्ट्ज में ले लीजिए, कोई नहीं, जैसे 1 किलो हर्ट्ज है तो इस तरह से एफ चेंज होगा, 0 हर्ट्ज से हम लोग इसको चेंज करेंगे। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा गेन। गेन मैग्नीट्यूड में लेंगे पहले, वी आउट अपॉन वी इन का मैग्नीट्यूड, और यहां पर गेन इन डीबी ले लें। गेन इन डीबी के लिए क्या करना पड़ता है? 20 लॉग दिस वी आउट अपॉन वी इन का मैग्नीट्यूड। ये जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना, इसी में 20 लॉग ले लेंगे, 20 लॉग दिस वैल्यू, तो ये आ जाएगा, है ना। अब ये कहां से निकलेगा? ये तो दिया रहेगा, लेट अस सपोज इसमें हम लोग 10-20 वैल्यू पे निकालेंगे। मान लो 10 हर्ट्ज पे निकालेंगे, 20 हर्ट्ज पे निकालेंगे, है ना, 200 हर्ट्ज पे निकालेंगे, 700 हर्ट्ज पे निकालेंगे, है ना, इस तरह से 1 किलो हर्ट्ज पे निकालेंगे। ठीक है, फिर 3 किलो हर्ट्ज पे निकालेंगे इसका वैल्यू, है ना, और 10 किलो हर्ट्ज पे, लेट अस सपोज। ये हमने इनपुट फ्रीक्वेंसी ले लिया है। अब इसका गेन कैसे निकलेगा? गेन के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, क्या था गेन का फॉर्मूला? मैग्नीट्यूड, जो गेन का मैग्नीट्यूड था, वी आउट अपॉन वी इन का मैग्नीट्यूड, वो क्या था? 1 अपॉन अंडर रूट 1 नहीं, एफ अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एफ अपॉन एफ एच का होल स्क्वायर, यही था ना। इसका वैल्यू आप कैलकुलेट करिए, जहां की एफ का वैल्यू कितना है? 2। एफ कितना होता है? 1 प्लस आर एफ अपॉन आर 1, तो एफ का वैल्यू 2 हो गया, तो आप यहाँ 2 ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, है ना, अपॉन एफ एच का वैल्यू भी आपको पता है कितना? 1 किलो हर्ट्ज, तो यहाँ 1 किलो हर्ट्ज रख दीजिए और इस सब का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो ये 10 हर्ट्ज पे इसका वैल्यू कितना आएगा? इट विल बी 2, ऑलमोस्ट 2, क्योंकि आप यहां पे, है ना, जब 2 रखेंगे, इसका 10 रखेंगे ऊपर नीचे, 1000 आएगा, 1 अपॉन 100 का स्क्वायर, 1 अपॉन 10,000, तो ये बहुत छोटा वैल्यू आ जाएगा, 0.00001, तो ये मान लीजिए 1 ही रहेगा, इसको हटा सकते हैं, तो 2 अपॉन 1 लगभग, तो ये इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2, है ना। और जब इसको हम लोग गेन में निकालेंगे तो गेन में कितना होगा? 20 log 2, इसी का 20 log 2 निकालना है, तो 20 log 2 निकालते हैं तो क्या होता है? log 2 का वैल्यू होता है 0.301, है ना, और इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 6.02 dB, है ना, ये आ जाएगा। अब 20 हर्ट्ज पे निकालेंगे तो ये लगभग आता है 1.99, इसको कैलकुलेट करके देखिएगा। एफ का वैल्यू आप पुट कीजिए 20, नीचे में 1000, इसको कैलकुलेट कीजिए, ये टोटल वैल्यू आएगा 1.99, ओके, ये आएगा 1.96, इस पे आप जब निकालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1.64, ठीक है, और ये 1.41, ओके, 3000 पे कितना आएगा? इट विल बी, ओके, सो 1.41, और ये 3000 पे कितना आएगा? 3000 पे आप इसको पुट करके देखिए, 3000 अपॉन 1000, 3 का होल स्क्वायर, दैट इज 9, 2 अपॉन अंडर रूट 10, है ना, 2 अपॉन अंडर रूट 10 का मतलब है कि इट विल बी 0.63, एंड 10,000 पे लास्ट वैल्यू हम लोग एक ले रहे हैं, दैट इज 0.02, ओके। और जब इसका हम लोग लॉग में वैल्यू, डीबी में वैल्यू निकालेंगे, 20 log 1.99, 20 log 1.96,
तो क्या वैल्यू आता है निकालिएगा जरूर, है ना। मैं वैल्यू लिख देता हूँ 5.98, 5.98, 5.85, ओके। और इसका वैल्यू 20 log 1.64, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इट विल बी 4.29, 4.29, ओके। 3.01, ओके, एंड माइनस 3.98, ओके। और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इट विल बी 10,000 पे कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, 10,000 पे आ जाएगा माइनस 14.02, माइनस 14.02, है ना। अब ये आ गया। एक और वैल्यू ले लेते हैं, है ना। ये कितना हो गया, 10,000, 1 लाख ले लेते हैं, 1 लाख। एक जीरो और, है ना। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 लाख पे आ जाता है, इट इज 0.82 था, सॉरी, ये आ जाएगा 0.02। इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस 33.98। ये निकाल के देखिएगा आप, है ना। ओके, सो ये आपका आ गया फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन इन डीबी, है ना। इसको जरा सा हम लोग प्लॉट करते हैं। फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन इन डीबी, इधर फ्रीक्वेंसी है और इधर गेन इन डीबी, है ना। क्या होगा इसका वैल्यू, पहला 10 हर्ट्ज, तो यहां हम लोग 10 हर्ट्ज ले लेते हैं, यहाँ पे 100 हर्ट्ज ले लेते हैं, यहाँ पे 1000 हर्ट्ज ले लेते हैं, यहाँ पे ओके 10,000 और यहाँ 1 लाख, है ना। वेरी ठीक है। अब यहाँ पर ये सब वैल्यू प्लॉट करते हैं, है ना। ये इसमें प्लॉट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जीरो वाला वैल्यू लेट अस सपोज समथिंग यहाँ हम लोग ले लेते हैं, दैट इज 0 dB, ठीक है, गेन इन dB, तो दिस इज द वैल्यू 0, ओके। तो ये 0 आने के बाद, ठीक है, पहला वैल्यू कहां है हमारा, स्केल ले लेते हैं हम लोग, -40 से ले लेते हैं, है ना। -40 यहाँ पे, -40 dB, -30 dB, -20 dB, -10 dB, माइनस ये यहाँ 10 dB, और यहाँ पे कितना वैल्यू मैक्सिमम आया है, तो खैर उसका 20 dB भी लेने से फायदा ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितना है 6 dB, ओके। सो ये 10 हर्ट्ज है, ये फ्रीक्वेंसी है इधर, है ना, इधर गेन है। तो पहला वैल्यू कितना है 6.02, 6.02 किधर होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये 10 है, ये 0 है, तो यहाँ 5 से थोड़ा सा यहाँ, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ओके। दूसरा क्या कहां होगा, दूसरा होगा 20 हर्ट्ज पे, है ना। पहले 100,000 वाला सब प्लॉट कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। 100 पे वैल्यू निकाला नहीं हमने, कोई नहीं, ठीक है। तो ओके 1000 पे निकाला है, 1000 में कितना 1.41, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे होगा 1 लगभग, है ना। ये
1.41 है ना, और 10 का 20 यहाँ पे होगा, ठीक है। 20 पे कितना है, लगभग इतना ही है, 6 के आसपास 5.98 है ना। ओके, फिर 700, ये 200 इससे जरा सा आगे होगा, 100 से थोड़ा सा आगे 200 है ना, एंड 200 पे कितना है, दैट इज योर 5.85, ये भी लगभग उतना ही है ना, ये हो गया, ठीक है। और ये 700 लगभग कितना हो गया, 700 पे 4.29, तो ये भी लगभग यहाँ पे है ना। अब आते हैं 1000 पे आ गया, ठीक है। 3000 लगभग यहाँ होगा, है ना, तो 3000 का वैल्यू आ गया -4 लगभग, ये है ना। 10,000 पे कितना आ गया, 10,000 -14, ये -15 है ना, और इससे थोड़ा सा होगा, लगभग है ना। ओके, सो ये आ रहा है ना, और 100,000 पे कितना, -33, ठीक है। अब यहां से इसको प्लॉट को मिलाएंगे, है ना, थोड़ा सा आप इसको वही कर दीजिए, कोई नहीं, अप्रोक्सीमेट कर दीजिए वैल्यूज को, है ना, लाइन पे कर दीजिए। ये है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि जो रोल ऑफ फैक्टर है, इसको रोल ऑफ फैक्टर बोलते हैं, जिससे ये इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है फ्रीक्वेंसी के साथ, उसको बोलते हैं रोल ऑफ फैक्टर। तो रोल ऑफ फैक्टर इसका कितना होगा ये देखना है। ये देखिए, ये फ्रीक्वेंसी जो हमने लिया है वो नॉर्मल स्केल में नहीं है, ये किस में है, डिकेड्स में लिया हुआ है। जैसे यहाँ पर 10 है, तो यहां से यहां तक 100 है, ठीक है, और उतना ही दूरी में, जितना दूरी में ये 10 to 100 है, उतना ही दूरी में ये 10 to 1000 है, और उतना ही दूरी में 1000, तो मतलब ये है लॉगरिथमिक स्केल में है ना। जितना 1 से 10 में जो वैल्यू आएगा वही 10 to 100 में, और 100 से, ये लॉगरिथमिक स्केल में ये भी लिया हुआ है, इसको बोलते हैं। और एक डिकेड किसको बोलते हैं, है ना, 10 टाइम्स अगर इंक्रीज होता है वैल्यू, उसको बोलते हैं एक डिकेड। फिर 1000 to 10,000 1 डिकेड, एंड 10,000 to 100,000 1 डिकेड, है ना। तो इसका वैल्यू देख लेते हैं, ये दोनों वैल्यू देख लेते हैं, वहीं से पता चल जाएगा कि इसका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, ठीक है। इसका स्लोप क्या आएगा, ये है ना, ये वैल्यू कितना है, -34 लगभग, इसको हम लोग कितना मान लें, -34, -33.98, -34, और दूसरा वैल्यू है ना, ये -14 है, इसको हम लोग मान लें -14.02 को -14, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लिया हमने जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, ओके। एंड ये -34 किस पे है, 100,000 पे, -14 किस पे है, 10,000, यहाँ 10,000 पे कितना है, -14, 100,000 पे -34, ठीक है। तो कितना हुआ, स्लोप कितना हो गया, -34 -14 है ना, ये माइनस ये -34 -14 है ना, और ये पर डिकेड, एक ही डिकेड का दिया है हमने, तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इन डिकेड। तो -34 + 14 कितना आ गया, -20 है ना। तो ये डीबी में है, -20 dB पर डिकेड, ये इसका स्लोप है, ये इसका स्लोप है। फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर का जो ये रोल ऑफ फैक्टर है वो कितना है, -20 dB पर डिकेड, है ना। एक डिकेड में कितना वैल्यू
डाउन होता है 20 dB से, है ना। तो इसीलिए इसको कहते हैं -20 dB पर डिकेड। लेकिन अगर इसी को अगर हम जैसे सेकेंड ऑर्डर फिल्टर बना देंगे तो ये -20 dB पर डिकेड नहीं रह जाएगा, ये -40 dB पर डिकेड आ जाएगा। जैसे यहां से जो ये गिर रहा है ना, अब ये बहुत तेजी से ऐसे गिरेगा, है ना। तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सेकेंड ऑर्डर जब बटरवर्थ फिल्टर डिजाइन करेंगे उसका भी इस तरह का मैग्नीट्यूड प्लॉट ड्रॉ करेंगे। वहां आप जब देखेंगे रोल ऑफ फैक्टर ऑफ सेकेंड ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर, इट विल बी -40 dB पर डिकेड, है ना। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, है ना। इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू।